सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिपेंड। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे सीआरईएम्स 2023 के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अभी 18 दिसंबर को सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स 2023 जो कि कंडक्ट हुआ था, जिसमें वेरियस पोस्ट थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनेशन एंड डिस्पेंसिंग अटेंडर्स। इनके लिए जो एक हमारी पोस्ट निकली थी, समथिंग समथिंग 100 पोस्ट थी। तो उन उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम इसमें आज उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज which one of the following respective phase 1 and phase 2 reaction are the most common drug biotransformation reaction। तो इसमें से ऐसी phase 1 और phase 2 रिएक्शन जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन की होती है उनमें मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सी। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन हमें दिए हुए थे। ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोरिनिडेशन, रिडक्शन एंड एसिटाइलेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड देन ग्लूकोरिनिडेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोरिनिडेशन। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिलाते हैं, आपने क्या क्या किया था, ठीक है, उस हिसाब से देखते जाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोरिनिडेशन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जिसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता है। ठीक है, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, डिजोक्सिन या आइसोप्रेनालिन। तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा स्टूडेंट, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिजोक्सिन। ठीक है, सभी स्टूडेंट ने इसको ठीक ही किया होगा, डिजोक्सिन। ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन। ठीक है, तो जो नीचे कुछ हमारे ट्रांसमीटर का सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इनमें से ऐसा कौन सा क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मेजर रोल प्ले करता है हमारे किसमें, डिप्रेशन में। एसिटाइल कोलिन एंड नोरेफिनेफ्रिन एंड डोपामिन। ठीक है, इसके बाद दिया डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर अमाइनो ब्यूटारिक वाले तो हमारे कैंसिल होंगे, इसमें होते नहीं है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, एसिटाइल कोलिन होता है, हमारा करेक्ट आंसर होता है डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, ये जो B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर द डिप्रेशन। चलिए अगला बात करेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए प्राइमरी एक्शन कौन सा होता है। एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल्स, ब्लॉकेड ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल, या फिर ब्लॉकेड ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर, जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स जो काम करते हैं वो करते हैं हमारे बाय ब्लॉकेड ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, तो हमें इसमें से वो देखना है जो कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स नहीं है सेल पर। निकोटेनिक रिसेप्टर, ठीक है, होता है हमारा 5HT3 रिसेप्टर, ये भी हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल है। गाबा रिसेप्टर, ये लिगेंड गेटेड हमारा क्लोरीन आयन चैनल है। ठीक है, इसके बाद H2 रिसेप्टर, ये जो है कि हमारा H2 रिसेप्टर जो कि हमारे कहाँ पर होता है, स्टमक में होता है, जो कि HCl के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो है कि हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल नहीं है, ये कोई चैनल आयन चैनल नहीं है, एक नॉर्मल रिसेप्टर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट पूछा है तो H2 रिसेप्टर। चलिए अगली बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग कॉजेज साइड इफेक्ट्स लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, ट्रेकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, प्रिसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा, ड्राउसीनेस एंड इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन। तो ये जो सारे आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट कौन से ड्रग के हो सकते हैं। ठीक है ना। एंटी एड्रिनर्जिक अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो हम आपको पता होगा कि सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, जिसमें हमारी ड्राइनेस ऑफ माउथ नहीं होती है ना, इसमें हमारे सलाइवा का सीक्रेशन जो है कि हाँ इसमें हो सकता है। एंटी एड्रिनर्जिक मतलब कि एड्रिनलिन के जो है कि अपोजिट काम करेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा ट्रेकिकार्डिया होता है इसमें, लेकिन एंटी एड्रिनर्जिक देंगे तो वो ब्रेडिकार्डिया होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला दिया यूरिनरी टेंशन, कॉन्स्टिपेशन। तो एडिनर्जिक ड्रग में जो होता है, एडिनर्जिक ड्रग अगर हम देते हैं तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, जबकि एडिनर्जिक एंटी एडिनर्जिक देंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। एंटीकोलिनर्जिक के हाँ हो सकते हैं, एंटी सेरोटोनर्जिक के भी नहीं होंगे, एंटी डोपामिनर्जिक के भी नहीं होंगे। तो ये जो सारे साइड इफेक्ट है किसके, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के। ठीक है, कोलिनर्जिक सिस्टम का आपको सिस्टम पता होगा, हमारी सलाइवा का सीक्रेशन करता है, मतलब माउथ को वेट रखता है। तो अगर ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रही है मतलब कि एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। कोलिनर्जिक सिस्टम का काम होता है ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट को स्लो करता है, लेकिन अगर ट्रेकिकार्डिया हो रहा है मतलब हार्ट रेट बढ़ रहा है तो एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, इसी तरह कॉन्स्टिपेशन, तो ये हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। तो अगर इसके एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो करेक्ट आंसर इसका एंटी कोलिनर्जिक।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो हमें कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के लिए फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। दे हैव एन एफिनिटी फॉर एगोनिस्ट बाइंडिंग साइड ऑन रिसेप्टर, ठीक है, होती है हमारी। दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। दे कॉजेस पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट टू द कंट्रोल लॉस रिस्पॉन्स, हम जब वो उसका ग्राफ देखते हैं तो ये शो होता है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स टू द अगोनिस्ट कैन नॉट बी अचीव्ड इन देयर प्रेजेंस बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द अगोनिस्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट जो कि गलत है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स। ठीक है, अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिपोर्टेड टू हैव एंटी हिपेटोटॉक्सिक एक्टिविटी। ठीक है, ओके, इसमें ऑप्शन चेंज हो गए, सॉरी, इसमें ऑप्शन चेंज करना भूल गए। तो इसका जो आंसर स्टूडेंट था वो आपको कमेंट करना है, आपको याद होगा इसमें। ठीक है, तो 8वें नंबर का जो भी क्वेश्चन का आंसर था वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल टू लिगांस आर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें लिगांस से रिलेटेड जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज देखना, चूज करना है यहाँ पे। लिगांस आर फॉर्म्ड बाय द डाइमराइजेशन ऑफ द phenyl propane moiety. Podophyllitoxin can be termed photochemically as a ligand. Ligand can be formed by cyclization of phenylpropane, and ligands are the secondary metabolite formed from the cyclic acid pathway. तो स्टूडेंट ये देखिए दो ऑप्शन तो जो कि अलग अलग है, लेकिन इनमें यहाँ पर अंतर जो आ रहा है वो इन दो में आ रहा है। ये दोनों सेम है, लिगांड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय साइक्लाइजेशन, एक में दिया डाइमराइजेशन, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है साइक्लाइजेशन वाला, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है डाइमराइजेशन। सॉरी, इसमें जो डाइमराइजेशन है वो हमारा जो है कि जो हमारे लिगांस होते हैं वो डाइमराइजेशन ऑफ फिनाइल प्रोफेन के थ्रू होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C1, लिगांस कैन बी फॉर्म्ड बाय साइक्लाइजेशन, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, साइक्लाइजेशन वाला ये इनकरेक्ट है हमारा। चलिए अगला देखेंगे। लिस्टेड बिलो listed below are the chemical tests used to identify some groups of phytoconstituent. Identify the test for the detection of the प्यूरिन एल्केलॉइड। ठीक है ना, प्यूरिन एल्केलॉइड के लिए इनमें से कौन सा डिटेक्टिव जो कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है? क्लर्कलानी, म्यूरेक्साइड, शिनोडा, विटालीमोरिन टेस्ट। तो इसका तो आपको पता है स्टूडेंट, म्यूरेक्साइड टेस्ट होता है जो कि हमारी प्यूरिन एल्कलॉइड के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अगली बात करेंगे। एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स अ पेयर ऑफ प्रीकर्सर, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। हमको वो पेयर को देखना है जो कि हमारी एट्रोपिन के सिंथेसिस बायोसिंथेसिस में होते हैं। ठीक है ना, ऑर्निथिन एंड फिनाइलेलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफैन एंड डोपामिन एंड टायरोसिन एंड डोपामिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, ऑर्निथिन एंड फिनाइलेलानिन। ये दोनों हमारे वो प्रीकर्सर हैं जो कि हमारी एट्रोपिन की बायोसिंथेसिस में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर टू द प्रोटीन बफर। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि प्रोटीन बफर में एज इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर यूज करता है? तो स्टूडेंट इसमें दिया एलानिन, ग्लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिन। तो आपको क्या लगा कर आए थे आप अपने एग्जाम में, वो आपको कमेंट करके बताना है, फिर उसके बाद मैं उस पर करेक्ट आंसर आपको दूंगा। ठीक है ना, तो वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो भी आप बता सकते हो, और आपने अगर वही लगाया तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे। प्रोसाइज कंट्रोल ऑफ फ्लो इज ऑब्टेन्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सी वो है वॉल्व है जिसके थ्रू हम प्रिसाइज फ्लो और कंट्रोल रख सकते हैं? ठीक है, कंट्रोल ऑफ फ्लो। निडल वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट है निडल वॉल्व। ठीक है, इससे हम कंट्रोल, प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ फ्लो होता है इससे, है ना, कंट्रोल प्रिसाइज रहता है ज्यादा। हाउ मच क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नीडेड टू बी मेक 30 ml ऑफ 2% आइसोटोनिक ड्रग सॉल्यूशन क्लोराइड इक्विवेलेंट टू 0.20 सॉल्यूशन। ठीक है ना, पूछा कितनी क्वांटिटी, कितने ग्राम में हमें सोडियम क्लोराइड की जरूरत होगी? 30 ml हमारा 2% आइसोटोनिक सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बनाने के लिए, जो कि इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट टू 0.20 सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका। और अगला ऑप्शन क्या दिया? 0.6 ग्राम्स, 0.27 ग्राम, 0.5 ग्राम, 0.12। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करना नहीं आते हैं तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे सही हमारे पास एक जो टूल है दैट इज चैट जीपीटी। आप उसकी हेल्प से इन सारे तरीके के क्वेश्चन को जो कि सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप करने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को कॉपी करना है, और इसके बाद आपको अपने चैट जीपीटी पर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को एज इट इज पेस्ट कर देंगे, तो ये पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको बताएगा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन में जो कि चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए इसने दिया बाकायदा कैलकुलेशन टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड नीडेड टू मिक्स टू फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसने दिया क्वांटिटी इन ग्राम्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एमएल इनटू कंसंट्रेशन इनटू 100। सारे फॉर्मूलाज लगा के इसने एट द एंड आंसर जो दिया है वो हमारा 0.6 ग्राम आंसर आया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपको पता चल गया,
ये इसको इसके स्टूडेंट आंसर तो मुझे पता था, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट को क्या सोल्व करने में दिक्कत आती है, तो आप इस तरीके से चैट जीपीटी से सोल्व करवा के सारा सॉल्यूशन समझ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर 0.60, सॉरी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा ए वाला है, 0.60 ग्राम हमें सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेंगे। अ सैंपल ऑफ पैरासीटामोल टेबलेट क्लेम टू बी कंटेन 500 mg, ओके 500 mg ऑफ paracetamol, but on analysis by government analyst, it was found that it contains only 200 mg. As per Drug and Cosmetic Act 1940, this product would be categorized as what? Adulterated drug, misbranded, spurious और अनएथिकल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हम देखेंगे कि ऐसी ड्रग जिनमें अगर कोई क्लेम करता है कि इतनी ड्रग है और उतनी अगर नहीं होती है एनालिसिस करने के बाद, तो उन ड्रग्स को हम बोलते हैं मिसब्रांडेड ड्रग। इस केस में यही हुआ कि पैरासीटामोल की जो है कि एक कोई कंपनी क्लेम करती रही थी कि इसमें 500 mg ऑफ पैरासीटामोल है, लेकिन जब गवर्नमेंट एनालिस्ट ने उसको एनालाइज किया तो उसमें 200 mg निकला। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, मिसब्रांडेड ड्रग, ठीक है ना। अडल्ट्रेटेड, स्प्यूरियस एंड अनएथिकल, ये आपकी अलग अलग कैटेगरी। अडल्ट्रेटेड में कोई हम अलग सबस्टैंडर्ड मटेरियल उसमें मिला देते हैं। स्प्यूरियस ड्रग में लेबलिंग को जो है गलत किया जाता है, ठीक है ना। और अनएथिकल ये हमारी उस वे से उस कैटेगराइज के अंदर नहीं आती है, अलग से ऑप्शन दिया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडीज स्टडी गिव्स इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो नीचे कुछ जो दिए हैं पैरामीटर्स दिए हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन के टाइम पे जो हमें किसकी स्टडी इंडिकेशन करता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन की। सी मैक्स, टी मैक्स, ए यू सी या टी वाई टी वन टू, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टी मैक्स है, ठीक है ना। ये जो है कि हमें ड्रग एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इफ सिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ड्रग एंड सी एस इज द सैचुरेशन कंसंट्रेशन, इन विच केस सिंक कंडीशन आर सेड टू बी मेंटेन, ठीक है ना। तो इसमें दिया सिस और सी एस, ठीक है, सी इज, सॉरी ये यहाँ पर स्पेस लगेगा। अगर सी हमारी कंसंट्रेशन और सी एस हमारी सैचुरेशन कंसंट्रेशन है, तो कौन से पॉइंट पर जाकर जो है कि कौन से केस में जो कि सिंक कंडीशन को हम मेंटेन बोलेंगे, ठीक है। सी लेस देन 20% ऑफ सी एस, सी मोर देन 20%, सी लेस देन 10% ऑफ सी एस, या फिर सी मोर देन 10% ऑफ सी एस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारी होनी चाहिए कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन 10% ऑफ सेचुरेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 18th नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोथर्म आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द हीट ऑफ कंडेंसेशन इज सक्सेसिव लेयर इज मोर देन द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा आइसोथर्म होगा, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होगा जब हीट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सक्सेसिव लेयर की ज्यादा होगी, किससे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर की, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर की। तो आंसर दिया टाइप 2 एंड टाइप 5, टाइप 3 एंड टाइप 4, टाइप 1 एंड टाइप 3, एंड देन थर्ड फॉर लास्ट वन इज टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ठीक है, टाइप 3 एंड टाइप 5। ओके, आपने क्या लगाया था इसका जरा कमेंट करके बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप्स आर यूज इन हैंडलिंग ऑफ कोरेसिव लिक्विड्स, तो इनमें से ऐसा कौन सा पंप है जो कि कोरेसिव लिक्विड को हैंडल करने में यूज होता है। वॉल्यूट पंप, पेरिस्टाल्टिक, टरबाइन या फिर एयर वाइंडिंग पंप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है दैट इज पेरिस्टाल्टिक पंप्स, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक पंप्स को हम यूज करते हैं फॉर कोरेसिव लिक्विड हैंडलिंग। द रेनॉल्ड्स नंबर आर वाइडली यूज्ड टू क्लासिफाई फ्लो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन द रेशियो ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं वो हम फ्लो बिहेवियर या फ्लो प्रॉपर्टी को देखने के लिए करते हो। तो ये कौन से हमारे इनका जो वो होता है बिहेवियर, वो कौन कौन से पैरामीटर के रेशियो पर काम करता है। इनर्शियल फोर्सेस टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कसियस फोर्स, विस्कसियस फोर्स टू इनर्शियल फोर्स, या फिर विस्कसियस फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। काफी कॉम्प्लिकेटेड या फिर काफी कंफ्यूजिंग इसका वो है। तो इजी क्वेश्चन है बट लेकिन याद होने होगा तो आप आसानी से लगा दोगे कि सिर्फ में दो फोर्सेस होते हैं, इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कसियस फोर्सेस, ठीक है। B1 is the correct answer। चलिए अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में, दैट एसओएस मींस विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। एसओएस जो इंडिकेशन होती है, टेक ओकेशनली, टेक इमीडिएटली, टेक एज डायरेक्टेड, टेक व्हेन नेसेसरी। तो आंसर इसका है हमारा लास्ट वन, टेक व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत हो तभी लेना है ये दवाई को, ठीक है। अगली बात करेंगे द विटामिन एसेंशियल इन टिश्यू कल्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो बहुत लेंथी हो रही तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे अब हम। द विटामिन एसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम, तो कौन से टिश्यू कल्चर मीडियम से कौन सा विटामिन जो कि एसेंशियल होता है, पायरिडोक्सिन, थियामिन, निकोटिनिक एसिड या फिर इनोसिटोल। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा थियामिन, ठीक है। थियामिन जो है कि वो हमारा एसेंशियल होता है। A compound will be sensitive toward IR radiation only when one of the following property undergo transition is, कोई भी हमारा कंपाउंड आईआर को लिए मतलब सेंसिटिव कब होगा, जब उसको पोलराइजेबिलिटी होगी, उसमें डाइलेक्ट्रिक होगी, डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट या फिर डाइपोल मूवमेंट या फिर कांस्टेंट मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा कि जब भी बॉन्ड्स के बीच में डाइपोल मूवमेंट होता है तो वो हमारे आईआर एक्टिव कंपाउंड होते हैं। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टोग्राफिक एनालिसिस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिटरमाइन इट्स। तो जो हमारी एक्सरे क्रिस्टोग्राफिक एनालिसिस होती है वो ऑप्टिकली कंपाउंड एक्टिव जो कंपाउंड है उनमें क्या डिटरमाइन करते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिकली रोटेटेड डिस्पर्सिव पावर, है ना, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऑप्टिकल प्योरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगला, प्यूरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग वन ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंटली। तो हम किसी वाटर की प्यूरिटी को चेक करने के लिए कौन सी जो है कि प्रॉपर्टी को हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, पीएच को देखेंगे, रिफ्रैक्टिविटी, विस्कोसिटी या फिर कंडक्टिविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी से हम किसी वाटर की प्यूरिटी चेक कर सकते हैं। इन टीसीए साइकिल एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज स्टेप्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर इनटू एन इंटरमीडिएट ऑफ द साइकिल टेक्स प्लेस। तो इनमें टीसीए साइकिल जो होती है उनमें से कौन सा एंजाइम कैटालाइज की स्टेप में हमारी होता है एंजाइम जो कि इनके वाटर का और एलिमेंट का जो है कि इनकॉर्पोरेशन करता है। ठीक है, तो दिया हुआ सिट्रस सिंथेसिस, एकोनिटेज, मेलिएट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है मेलिएट डिहाइड्रोजनेज जो होता है एंजाइम, वो हमारा इनकॉर्पोरेशन करता है किसका, वाटर एलिमेंट। देखो इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेंथोल विच ऑफ टाइप ऑफ द इनकम्पेटिबिलिटी अकर। ठीक है, थाइमोल और क्या मेंथोल को जब हम मिक्स करते हैं तो किस टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी होती है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी या फिर टॉलरेंस इनकम्पेटिबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो होगी हमारी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक क्वांटिटी ऑफ। तो काफी इजी सवाल था, इसमें तो जिलेटिन आप आग बंद करके लगा दिए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड्स एरिया अंडर द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू द डोज। ठीक है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ रिमेन कांस्टेंट, एरिया अंडर कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज, या अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सट्रैक्ट थ्रू द रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों ऑप्शन सेम है, मतलब दोनों ऑप्शन मतलब सेम है, सिर्फ नोट और उसका अंतर है। तो मतलब इन दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है ना। तो इसमें दिया और नॉन लीनियर है तो हम पढ़ेंगे अंडर एरिया कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज। ठीक है, C1 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर अ नेगेटिवली चार्ज ड्रग। तो इनमें से नेगेटिवली चार्ज ड्रग के लिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट कौन सा हो सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ट्रेगाकांत, बेंटोनाइट या सोडियम बाइफॉस्फेट। तो करेक्ट आंसर था हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स। हीलिंग एजेंट जो है कि हम कौन सा हीलिंग एजेंट यूज करते हैं क्रीम में, सॉफ्ट पैराफिन, यूरिया, विजवेक्स, स्टाइल अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर इसका सॉफ्ट पैराफिन को यूज किया जाता है एज अ हीलिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा बल्किंग एजेंट जो कि हम जनरली यूज करते हैं फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट में, सोडियम क्लोराइड, मैनिटोल, स्टार चिप्स, HPMC। तो करेक्ट आंसर हम मैनिटोल को एज अ बल्किंग एजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जीरो मिक्स या फिर डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, तो नॉइज विटनी इक्वेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, डिसोल्यूशन रेट को देखने के लिए। चलिए अगली बात करेंगे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ 95% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल आर टू बी मिक्स्ड टू मेक 800 ml ऑफ 65% एल्कोहल। ठीक है,